हाउ बदोबदी रिलीज्ड, लाइक यू बोथ वर इन पाकिस्तान, और कहाँ पर थे आप लोग, मतलब किस तरह ये सारा, क्या ड्यूरेशन था, मतलब कहाँ से वो आए, कैसे सारा ये अच्छा सब हुआ ये था कि जब पहला गाना हुआ उसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 गाने जो थे कि मैं वीडियो जैसे भेजती थी वो उधर से मिक्स कर लेते थे और गाना रिलीज़ हो जाता था। 5 गानों के बाद मेरा, अच्छा 5 गाने रिलीज हाँ, हुए 5 थे। गाने के बाद मेरा इरादा नहीं था नेक्स्ट उनके साथ काम करने का, और मुझे भी मेरी फ्रेंड्स की जानिब से कहा गया कि तुम पे ठप्पा लग जाएगा तो तुम्हें नहीं करना चाहिए, जिसकी वजह से मैंने कहा ओके। अच्छा वजदान, आप ये बताएं, क्या बता रही हैं कि बदोबदी से पहले भी आपके सॉन्ग्स आ चुके थे, वो कौन से सॉन्ग्स थे? तकरीबन 5 सॉन्ग आ चुके हैं। अच्छा, और उसमें अच्छा उनको भी उसी तरह हाइप मिली, फेमस उसी तरह वो सॉन्ग्स हुए? नहीं, उनमें एक जो था कमीज तेरी काली कदी लाली कदी पाली और ताला ईसा खिलवी का जो ये सॉन्ग था जिसकी बैंड बजा दी, मदर और सिस्टर एक हुई थी इसमें भी मैं ही थी। और इसके बाद फिर एक, ये 4 जो सॉन्ग थे ये तो जब चाहत बाहर थे तब हुए, यानी कि हमारी जो वीडियो थी मैं इधर से भेजती थी और वो उधर से वो मतलब एडिट हो जाती थी, जस्ट लाइक टिकटॉक ऐप्स जिससे हम लोग करते हैं कि एक इंसान बिल्कुल ही डिफरेंट विंडो से कर रहा है, एक इंसान बिल्कुल डिफरेंट विंडो से कर रहा है, ऐसा ही है, वो कुछ एडिट करके गाना बना दिया जाता था। लेकिन फिर जब वो पाकिस्तान आया तो फिर मेरे दिल दी टल्ली, Okay, that was the first song basically. yes. Yeah, okay. ये 5 था, लेकिन पहला था जो हम एक साथ कर रहे थे, ये हमने किया। इस पे भी अच्छा रिस्पॉन्स था, लेकिन इतना अच्छा नहीं था। फिर उसके बाद कुछ गाने ऑलरेडी इनकी 1-2 और भी लड़कियां थी जिनके साथ वो कर रहे थे, फिर इन्होंने 2-4 और किए। फिर उसके बाद ईद पे अचानक मुझे ना इनका मैसेज आया कि वजदान ईद का एक सॉन्ग करना है, तो मैं तब तक मैं डिसाइड कर चुकी थी कि मुझे इनके साथ काम नहीं करना। Okay. और जब इनका आया तो मैंने एक दिन तो बहाना किया, मैंने कहा मैं फैमिली के साथ बिज़ी हूँ तो शायद नहीं, तो उन्होंने कहा चले प्लीज़ कल आप टाइम निकाल लीजिएगा। मैंने भी सोचा और मैंने अपनी बहन से रिक्वेस्ट की चलो लास्ट सॉन्ग है तो तुम मेरे साथ चलो, और फिर हम वहाँ पे गए। और वो ड्रेस जो मैंने बदोबदी में वेयर किया था वो मेरे फेवरेट ड्रेस था मेरा। अच्छा, उसकी कितनी कीमत लगाई फिर आपने बाद में अपने फॉलोअर्स के लिए, फैंस के लिए? उसका काफ़ी ज़्यादा लगी थी, तकरीबन 5 लाख तक चला गया था। वाह! एक ने कहा था मुझे कि तुम मुझे वो ड्रेस दे दो, तो मैंने कहा नहीं, वो मेरा फेवरेट ड्रेस था, मैंने वो ड्रेस वियर किया, वो मेरा खुद का ही था और ऑलरेडी मैं एक बार पहन भी चुकी थी। फिर उसके बाद जो मेरे बाल भी थे वो खुद ही मेरी बहन ने, लुकिंग सो प्रीटी एट दैट टाइम माशाल्लाह थैंक यू वेरी मच। और जो मैंने मेकअप भी खुद ही किया था और बिल्कुल वो प्रोफेशनल नहीं था। यू आर लुक सो नेचुरल एंड गुड, कसम से मुझे जब मैंने देखा मैंने कहा यार ये इतनी प्यारी लड़की क्या कर रही है। इसमें मैं कहूँगी कि इंडियंस जो थे उनका बड़ा मज़े का कमेंट था, जो अचानक से मेरी इंस्टा की फ़ोटोज़ वगैरह पे आना शुरू हो गया। उसमें था दीदी क्या मजबूरी थी, तो फिर मैंने कहा दीदी की कोई मजबूरी नहीं थी, शॉपिंग के लिए पैसे नहीं थे इसलिए गाना करना पड़ा और हेयर स्टाइल जो था वो भी बिल्कुल लाइक जैसे लड़कियां बनाती, उसमें मेरी बहन ने थोड़ी सी हेल्प की थी और अच्छा। कुछ वीडियोस भी बनाई थी और मैंने बाद में फ़ोटोज़ और वीडियोस शेयर की थी जब मेरी बहन मेरे बाल बना रही थी। और जब मैंने चाहत से पूछा कि मुझे करना क्या है तो उन्होंने कहा वज्जो जी मैं आपको बता दूंगा और मुझे लगा कि शायद अच्छा आपने कोई रिहर्सल भी नहीं की थी? नहीं ऐसा नहीं था, और ना ही मुझे कुछ गाने के इतने कोई लिरिक्स याद थे, ना कुछ भी नहीं पता था। हाँ आप सिंग, आई डोंट थिंक सो आप गाने में सिंग कर रही थी, गाना गा रही थी, और बस विद द फ्लो चल रही थी कि बस म्यूजिक में जिस तरह इंसान मुझे खुद भी समझ आई थी, मतलब उन्होंने मुझे सामने खड़ा कर दिया। अब मैं उनसे पूछी थी मुझे क्या करना, वो अपना लाइक इस तरह कर रहे थे और फिर मैं भी अच्छा, मुझे ये थोड़ा सा स्टार्ट में हमेशा से गुस्सा था कि ये अपना इतना बड़ा थोबड़ा जो है ना वो कैमरे में ले आते हैं और हमेशा मैं पीछे रहती हूँ। तो इस बार जो था मैंने अपना गुस्सा निकालने का सोचा था, तो वो कैमरे के सामने ना मैं भी, मुझे डांस तो आता नहीं, मैंने ना ऐसे करके जो था ना मैं भी फिर आगे हुई कि कैमरे पे पूरा हक मेरा है मतलब आप भी बिग बॉस की तरह जो कहते हैं कि मैंने कहा मैं भी पता चले, हाँ जी मैं स्क्रीन पे आई, फिर मुझे पता ही नहीं चल रहा था क्या करना, तो चाह सब कभी इधर से आए थे मेरे बाल तो इरिटेटिंग, आपने मेरे देखे होंगे एक्सप्रेशन जो थे वो मैं इरिटेट हो रही थी बस क्या है यार, यहाँ से आ रहा है कभी यहाँ से आ रहा है, तो मतलब वो आज वजदान अपनी सच्चाई बता रही है कि व्हाट शी फेल्ट एट दैट टाइम गाइस। या तो वो चीज़ बड़ी इरिटेटिंग थी, अगर बिहाइंड द जो कैमरा था उसमें आप देखें तो वो आपको सब पता चल जाएगा। तो वो बड़ी इरिटेटिंग थी और मैंने आइडिया नहीं था, जब एकदम से अचानक से ये गाना इसने हाइप क्रिएट की और ये इंडिया में गया, तो जब उन लोग मेरी फ़ोटो पे एक और कमेंट करते बद्दो आए हाय ओए मैं कह रही ये क्या हो गया लोगों को, फिर मैंने जाके वो गाना सुना
फिर मुझे पता चला यार ये गाने से मैं वायरल हो चुकी हूँ। अच्छा, आपको नहीं पता ये गाना लगा है बेसिकली, आप बस एंजॉय कर रही थी डांस अपना। मुझे कुछ समझ नहीं आई थी, वो जो भी कह रहे थे मैं भी साथ साथ आगे से लिपसिंग कर रही थी और बिल्कुल भी मेरे दिमाग से स्किप हो चुका था कि कौन से मैंने किसी गाने में किया है काम, क्या किया है क्या नहीं। और इवन कि मैंने वो वीडियो भी नहीं देखी थी जब तक इंडिया में वो वायरल नहीं हुआ। जब वायरल हो गया और जब मुझ तक लिंक्स आना शुरू हो गए, लोगों ने मुझे कहना शुरू हो गया, चाहत की कॉल आई, वज्जो जी मुबारक हो हमारा अच्छा, गाना आप जो है। चाहत को क्रेडिट देती हैं कि एग्जैक्टली क्यों नहीं देती मैं, उन्हें भी क्रेडिट देती हूँ। मैं तो जो एडिटिंग जिन्होंने की है उनको भी क्रेडिट देती हूँ, मैं सबको क्रेडिट देती हूँ। मैं चाहत की तरह ये नहीं कहती मैं नहीं कहूँगी ऐसा आप नहीं। बकरी नहीं है। ओके, हाँ एग्जैक्टली।